ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक एकादश भाव में, 11th हाउस में, लाभ के भाव में, इच्छापूर्ति के भाव में किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, आप जानते ही होंगे नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं या उदय होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगता है। और इसका सबसे अधिक प्रभाव उन राशि वालों को होता है जिनके लिए बृहस्पति ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं। और आपके लिए तो बृहस्पति ग्रह योग कारक ग्रह भी होते हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इसीलिए यह समय अगले 1 साल तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जो आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, इच्छापूर्ति के भाव से गोचर कर रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बृहस्पति ग्रह क्या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाद में क्या निगेटिव इफेक्ट रहेगा, किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। मित्रों, आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह छठे भाव और नवम भाव त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के एकादश भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 मई 2025 तक, यानी अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में रहने वाले हैं। एकादश भाव को लक्ष्मी का भाव कहा गया है। यह इच्छापूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, प्रॉफिट का भाव है। 11th हाउस में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, तो स्वाभाविक है कि बृहस्पति ग्रह भी अच्छे परिणाम देंगे। शास्त्र में लिखा है, उस श्लोक का वर्णन कर रहा हूं, जिसका अर्थ है, यदि बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में हो तो जातक धनी, निर्भय और दीर्घायु होता है। बृहस्पति ग्रह की यह स्थिति आपको पिछले कई साल के अपेक्षा अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। कई शास्त्रों में तो इस बात का भी वर्णन किया गया है कि बृहस्पति ग्रह सबसे अच्छा परिणाम एकादश भाव में ही देते हैं। इस भाव में बृहस्पति ग्रह का यह गोचर 13 साल के बाद हुआ है। अब आप जो भी काम करेंगे उससे लाभ होगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। वैसे कर्क राशि वाले चंचल स्वभाव के होते हैं। एक जगह टिके रहना, एक काम को करते रहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यदि आप एक जगह टिक करके काम करेंगे, एक काम को निरंतर करते रहेंगे, निश्चित समझिए अगला गोचर आपको अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में 1 मई से गोचर प्रारंभ करेंगे तो किन किन हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उसी भाव का परिणाम देंगे। आप यहां देख रहे हैं बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए एकादश भाव का रिजल्ट देंगे। और बृहस्पति ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके कुंडली के तृतीय भाव पर है, दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर है और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली के इन सभी भाव को एक्टिव करने वाले हैं और इस भाव से संबंधित विचार करने वाले सभी कारकत्वों पर अपना प्रभाव डालने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। साथ ही साथ आपके कुंडली में छठे भाव और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, इसलिए इन दोनों भाव को भी प्रभावित करेंगे। एक एक करके इन सभी भाव के बारे में जानते हैं। बृहस्पति ग्रह की पहली दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव से भाई बहन, यात्रा, कम्युनिकेशन, आपकी रुचि, आपकी आदतें, मुख्य रूप से इन बातों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। जिन लोगों को पिछले कुछ समय से अपने भाई बहन के साथ संबंध में मनमुटाव थे, इस समय में उन संबंधों में सुधार होंगे। पिछले लंबे समय के बाद कोई पुराने मित्र के साथ फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो जाना और उससे कामकाज में कुछ लाभ की स्थिति बनेंगे। जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो लोग इंटरनेट से संबंधित कोई काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, पब्लिक डीलिंग, नेटवर्किंग टाइप बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंस,
या कंसल्टेंसी करते हैं, उनको अगले 1 साल में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। खास करके जो लोग इस तरह के काम करते हैं, इन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको व्यापार में भी वृद्धि करेंगे, आमदनी में भी वृद्धि करेंगे और लाभ में भी वृद्धि करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। मित्रों, सिर्फ बृहस्पति ग्रह के दृष्टि को ही अमृत दृष्टि कहा गया है। जिन भाव पर भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, उस भाव की शुद्धता को बढ़ाते हैं, उस भाव की पवित्रता को बढ़ाते हैं और उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में शुभ परिणाम देते हैं। बृहस्पति ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस भाव का स्वामी है, वहां से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रभाव मिलेंगे। लेकिन जहां बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में सिर्फ पॉजिटिव परिणाम ही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी तृतीय भाव से अच्छा परिणाम ही मिलने वाले हैं। अब यहाँ केतु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे। तृतीय भाव में केतु अच्छा परिणाम देते हैं और जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि इस भाव पर होगी तो आप सूरवीर की तरह परिश्रम भी खूब करेंगे, छोटी यात्रा भी होंगे और उससे लाभ भी होगा। इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपको क्या परिणाम देंगे, इसकी बात करते हैं। पंचम भाव से प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार किया जाता है। इस भाव पर अभी शनि ग्रह की भी दृष्टि है। यहां शनि ग्रह जो निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, 1 मई के बाद उसमें सुधार होते हुए देखेंगे। वैसे तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर का प्रभाव 22 अप्रैल के बाद से ही प्रारंभ हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि 22 अप्रैल के बाद से ही जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर समय रहने वाला है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे और यदि यह स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि यह स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह के भी प्रभाव दे देते हैं बृहस्पति ग्रह। जो कर्क राशि वाले स्टूडेंट हैं, उनको अब पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और आपके रिजल्ट भी अच्छे होने वाले हैं। जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए बृहस्पति ग्रह सही और सटीक रास्ते का मार्गदर्शन करेंगे। जो लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। यदि पिछले कुछ समय से अलगाव की स्थिति है, मनमुटाव की स्थिति है और यदि आप एक साथ रहना चाहते हैं, 22 अप्रैल के बाद से ही आप प्रयास कर सकते हैं। अब रिश्ते में सुधार होंगे। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित व्यापार करते हैं या ऐसा जगह जहां टेंडर भरा जाता हो, इस तरह का कोई काम करते हैं, 22 अप्रैल के बाद आपके लिए स्थिति में सुधार होंगे। लेकिन फिर भी शनि ग्रह की दृष्टि है, इसलिए थोड़ा सावधानी आपको रखना चाहिए। ओवरऑल जो स्थिति बन रही है, वह पहले से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव की बात करते हैं। कुंडली में छठे भाव से रोग, ऋण, रिपु का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। साथ ही साथ हाउस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी की प्रारंभिक वार्ता, दूर के संबंधी, खास करके मामा पक्ष, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, आपके जुरिडिक्शन में काम करने वाले स्टाफ, जिनके पास पालतू कोई मवेशी या जानवर है, इन सभी बातों का विचार छठे भाव से किया जाता है। 1 मई के बाद जब बृहस्पति ग्रह एकादश भाव में होंगे, जो लोग पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, अब कुछ न कुछ ऐसा इलाज होगा, कुछ रास्ते खुलेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार होंगे। जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं या नई नौकरी की वार्ता चल रही है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव है, बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो लोग कोर्ट कचहरी मुकदमा में फंसे हुए हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब बृहस्पति ग्रह फाइनल डिसीजन की स्थिति में लाने वाले हैं। जो लोग लोन लेकर बिजनेस करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए सपोर्टिव समय रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और सप्तम भाव की बात करते हैं। तो सप्तम भाव से मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, उनके लिए बेहतर समय रहने वाले हैं। खास करके लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से जिनको भी समस्या आ रही है, 22 अप्रैल के बाद से ही इसमें सुधार होते हुए देखेंगे। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होंगे, परिवार का माहौल अच्छा होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे और कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो इस समय में ओवरऑल आपके ग्रहों की स्थिति बन रही है,
कि जब सप्तम भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि होती है तब कई बार आप अपना कोई रोजगार, स्वरोजगार, अपना बिजनेस या पार्ट टाइम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं यहाँ बृहस्पति ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की बात करते हैं। तो मित्रों, नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है। यही वह भाव है जो यह बताता है कि इस समय में आप किसी काम को कितने आसानी से कर पाएंगे या यह समय आपके लिए कितना परेशानी का होगा। इस भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह है और उनकी स्थिति अभी आपके लिए अच्छा है। यह स्थिति अब आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इस समय में आप धर्म कार्य से संलग्न रहेंगे, यात्रा के भी योग बनेंगे। जिनके पिता कुछ समय से बीमार चल रहे थे, अब उनकी स्थिति में सुधार होंगे। जिनका किसी सरकारी ऑफिस में कोई काम रुका हुआ है, 1 मई के बाद प्रयास करें, निश्चित रूप से इस समय में आपके काम आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। इस भाव में राहु भी हैं। यदि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ा भी सपोर्टिव होगा तो इस समय में कुछ बड़ा लाभ भी मिल सकते हैं। इस तरह के भी परिणाम देने वाले हैं यहाँ पर राहु और बृहस्पति ग्रह के कॉम्बिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं और एकादश भाव की बात करते हैं। तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, प्रॉफिट का भाव है। अभी बृहस्पति ग्रह एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। इस भाव पर केतु की भी दृष्टि है। 1 मई के बाद केतु की स्थिति शुभ है। यह स्थिति सभी कर्क राशि वालों के लिए साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में आपको पुरुषार्थ भी करना होगा और उससे आपको लाभ भी होंगे। बड़े भाई बहन से संबंध में भी सुधार होने वाले हैं अगले 1 साल में। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं एकादश भाव में बृहस्पति ग्रह। अब इस समय में बृहस्पति ग्रह निगेटिव इफेक्ट क्या देने वाले हैं, एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अगले 1 साल तक आपको यात्रा के दौरान सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जब एकादश भाव में होते हैं तो पाचन से समस्या, सांस लेने से संबंधित जिनको भी समस्या है उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, खास करके जो लोग डायबिटिक हैं, क्योंकि लाभ भाव का बृहस्पति ग्रह मीठा भोजन के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो स्वास्थ्य पर इस समय में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी स्थिति आपके लिए फेवर में रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।